नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऐतिहासिक रानी तालाब अपनी बदहाली पे बहा रहा आंसू। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के हंसवा कस्बे में स्थित रानी तालाब, जो 1911 में रानी गोमती कुंवर ने बनवाया था, यह अनूठा तालाब अब अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। ऐतिहासिक रानी तालाब का निर्माण 113 साल पहले रानी गोमती कुंवर ने कराया था। रानी की शादी फूलपुर स्टेट के राजा रामनाथ के साथ हुई थी। फूलपुर में भी ऐसे ही एक तालाब का रानी ने निर्माण कराया था। रानी तालाब अपनी अनोखी बनावट और पहचान के लिए मशहूर है। इस ऐतिहासिक तालाब के निर्माण में करीब 1.5 साल का समय लगा था। तालाब की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रानी तालाब के इतिहास की बात की जाए तो यह रजवाड़ा खानदान की एक यादगार धरोहर है। ऐसी मान्यता है कि हंसवा पहले हंसवा नगरी के नाम से जाना जाता था। हंसवा के राजा लालाराम थे। राजा ने अपनी बेटी रानी गोमती कुंवर की शादी प्रयागराज के फूलपुर स्टेट के राजा रामनाथ के साथ की थी। 15 साल का ही रानी राजा का रहा साथ। हालांकि रानी गोमती और राजा रामनाथ की जोड़ी ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह सकी और महज 15 साल में ही राजा रामनाथ का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद फूलपुर स्टेट की जिम्मेदारी बाबू गया प्रसाद को सौंप दी गई। बताते हैं कि रानी गोमती कुंवर ने एक ऐसा ही तालाब फूलपुर में भी बनवाया था और एक तालाब का हंसवा में निर्माण कराया। 70 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है तालाब। उस दौर में इस तालाब के निर्माण कार्य में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि तालाब में नहाने वाली रानियों को कोई बाहर से ना देख सके। रानी ने इसी मकसद से इस तालाब को काफी गहरा बनवाया था। तालाब के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये करीब 70 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। बदहाली के आंसू बहा रहा है। इसके चारों तरफ बैठक के साथ सामने औरतों को कपड़े बदलने के लिए कमरों का निर्माण भी कराया गया था। वर्तमान में हंसवा का ऐतिहासिक रानी तालाब प्रशासन की अनदेखी के चलते अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पारुल सिंह। आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज हम आए हुए हैं फतेहपुर जनपद के हंसवा ब्लॉक में। यहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ की आपको देखने को मिलेगा रानी का तालाब, जो रानी गोमती कमल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब का मानना यह है, लोगों का बताना कि बहुत प्राचीन तालाब है और ये तालाब जो बनाया गया था बहुत ही बारीकी और इनकी जो नक्काशियां देखने को मिल रही है, ये आज भी अपनी सुंदरता को दर्शा रहा है। जो कि ये भी देखने को मिल रहा है कि शायद यहाँ का कोई रख रखाव या सुरक्षा की तरह से स्वच्छता के लिए यहाँ पे अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो हम दिखाते हैं अपने कैमरामैन के सहायता से कि इस तालाब का जो सौंदर्यीकरण है उस समय का, राजा के समय का, राजा की बेटी जो थी रानी कमल, उन्होंने अपने स्नान के लिए इस तालाब को बनवाया था। और ये आज भी फतेहपुर जनपद में देखने को मिल रहा है कि इसकी बारीकियां, इसकी सुंदरता जो तालाब की हैं वो आप कैमरे की सहायता से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि तालाब की देख रेख और इसके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है कि ये अपनी सुंदरता को खोता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की बदहाली ही आपको साफ नजर आएगी कि यहाँ के जो देखने का है पानी भी सूख चुका है। यहाँ पे कोई आज के समय पे उतनी सुविधाएं नहीं है कि इस तालाब को आज उस धरोहर को बचाने के लिए कोई आके पहल करे या यहाँ की सुंदरता को बढ़ाए जाने के लिए किसी तरह की कोई योजना चलाई गई हो, ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ चारों तरफ से सीढ़ियों की सुंदरता, उसके साथ साथ में बैठने के लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। लोगों के लिए यहाँ दूर दूर तक के लोग आते हैं इस तालाब को देखने, जो कि आज भी अपनी सुंदरता को बयां करता है। और उसके साथ यहाँ के जो निवासी हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे। हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनसे जाने की आखिर इस तालाब की बदहाली जो आज देखने को मिल रही, किस कारण देखने को मिल रही है, क्या कमियां हैं अभी यहाँ पे जो इसकी सुंदरता दिन ब दिन खोती हुई नजर आ रही है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अखिलेश। हंसवा। ये हंसवा में जो रानी का तालाब बना है, आप इसको कितने समय से जानते देख रहे हैं? 20-25 साल से तो इसका हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक रानी तालाब ने बनवाया था उसका जो है यहाँ पर अव्यवस्थाओं के कारण जो है काफ़ी दुर्दशा है। सरकार द्वारा भी काफ़ी इसका प्रयास नहीं किया जा रहा है। कुछ थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन बाकी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जर्जर स्थिति में खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जो है कुछ चोर चक्के लोग जो हैं पत्थर भी निकाल ले जा रहे हैं। नक्काशीदार पत्थर होते हैं जो कि कुछ ही आदमी लगवा नहीं सकता आज के दौर में। और देखिए आप अपने कैमरे में दिखाइए, किनारे किनारे जो है सब पत्थर निकाले जा रहे हैं, नक्काशी वाले पत्थर निकाले जा रहे हैं।
तो किसी न किसी ने ऐसा होगा जो बनवाई रानी ने, हो सकता है कि आने वाले दिन के लिए इस बिल्कुल धरोहर शांत हो जाए। ये प्राचीन धरोहर जो देखने को मिल रही है, ये फतेहपुर जनपद का गौरव है। तो इसका ये आपका मतलब क्या है कि आज दिन तक यहाँ के लोग शासन प्रशासन जो जैसे कि राजनीतिक तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और इस सरकार में धरोहरों को फिर से जो है उनका सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, निर्माण करवाया जा रहा है। तो ये भी किसी राजा के बेटी के द्वारा निर्माण करवाया हुआ तालाब है। तो ये जो है क्यों ओझल नजर आ रहा है कि इसकी सुंदरता अपने आप में खोती हुई नजर आ रही, और दूसरी लापरवाही की जैसे आपने बताया कि लोग चोरी कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी ने पहल नहीं की कि ये तालाब की सुरक्षा और देख रेख की जाए। जंगल होने के कारण यहाँ जो है अंधेरे में यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, इसलिए शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है और न इसकी कोई शिकायत करने जाता है, इसलिए बदहाली का शिकार होता जा रहा है ये ऐतिहासिक तालाब हंसवा का। जैसे कि यहाँ पे अभी पिछले चुनाव पे भी और इस 22 के चुनाव में भी आपके छइयों विधानसभा से जो और भी बीजेपी के जो विधायक रहे, आपके यहाँ सांसद जी भी थी जो कि यहाँ पे आए दिन भ्रमण करना, उनकी मतलब अलग अलग जगह पे कार्यक्रम लगना, इस तालाब पर भी कई बार नाम भी आया है। तो अभी तक कोई अपना कोई वो नहीं था योगदान की किसी ने पहल उठाई। सरकार की ओर से कोई इसमें बहुत बड़ी पहल नहीं की गई है जिससे बड़े पैमाने पे इसका मरम्मतीकरण हो। और अभी जिलाधिकारी अंजनेय सिंह थे, उनके द्वारा थोड़ा बहुत मरम्मतकरण हुआ था, बाकी बहुत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आप खुद ही कैमरे दिखा सकती हैं, चारों तरफ सीढ़ियाँ सब जो है टूट रही बिखर रही हैं। जैसे कि भाई साहब ने जानकारी दी, और हम ये भी बताएंगे कि अभी भी मौजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं, इसको सेल्फी पॉइंट बनाए हुए, इसकी सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये रानी के तालाब से ही जाना जाता है। और फतेहपुर जनपद में गैर जनपद से भी लोग इसको देखने आते हैं। ये काफी पुराना और ऐतिहासिक यहाँ की धरोहर है जो दिन का दिन खोती हुई नजर आ रही। और यहाँ पे जो नक्काशी वाले पत्थर हैं, लोग उनको चुरा करके उसका जो है गलत तरीके से बेचना, जो भी काम करते हो, पर कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही कि फतेहपुर जनपद में रानी का तालाब, जो रानी कमल जी के नाम से जाना जा रहा है, वो अपनी सुंदरता को खोता नजर आ रहा है। और इसकी बदहाली आप कैमरे में देख चुके हैं। तो इसके पहल करने वाला, इस धरोहर को बनाए रखने के लिए आखिर इस जनपद में कौन आएगा आगे कि इसकी सुंदरता और इसकी देख रेख बरकरार रहे। और ये जिले की पहचान है कि रानी का तालाब आज काफी ये जर्जर नजर आ रहा है। ये हमारे सामने देख सकते हैं कैमरे की सहायता से कि अपनी बदहाली किस तरह से रो रहा है कि पूरे पत्थर और इसके जो नक्काशी है वो बिल्कुल से जर्जर हो चुकी हैं। इस धरोहर की जो देख रेख है वो आखिर किसके हाथों में जाएगा, और कौन इसको जो है इसका जो एक पुराना रूप था, इसकी सुंदरता को वो कौन आके सजोएगा कि उसको साकार करे। और ये इस फतेहपुर जनपद का बहुत ही जाना माना स्थान है, रानी का तालाब ऐतिहासिक माना जाता है, जो कि आपने देखा। आप देख रहे हैं रियल न्यूज, पारुल के साथ फतेहपुर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल न्यूज।